हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह और आप पहुंचे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टोरी वाला पर। क्यों ना कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण ये सब मुझसे नाराज तो थे और इस समय सीधे बात भी नहीं करेंगे, तथापि उनमें से कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में ना आ जाए। हाँ, इसमें रुपया पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। अब बस एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जाकर पड़े के फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इससे सुगम एक तदबीर नजर आई। क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं? एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि बही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेइज्जत होगा। बहुत देर तक मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरत बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजों को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह से हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धो बैठेंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमरे में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बांधी और बढ़े। मन को समझाने लगे, मैं कैसा बकौल हूं। अपने द्वार पर किसका डर, और सड़क पर भी मुझे किसका डर। मैं अपनी राह जाता हूं, कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से देख नहीं सकता। हां, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ता डरने की बात है, पर 30 पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानु कुंवारी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वो सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज तक इनका गुलाम था। उसे इन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थीं, लातें मारी थीं, पर आज उसे देखकर इसके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मानो मैं भांखा कर आया हूं। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वो मुझे देख लेता तो मेरा क्या कर सकता। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूं। क्या वो अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वो अदब से सलाम करता और वहां का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है।
मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनमें अधिकतर गायें बैठी हुई थी। केवल हलवाइयों की दुकान खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदल ली और लपकते हुए चलने लगे। एकाएक उन्हें एक बग्गी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभदास वकील की बग्गी थी। उसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वो बग्गी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहां विश्राम करने वाली गाय ने समझा ये मुझे परिचित करने आए हैं। माथा झुकाए फुंकारती हुई उठी, पर इसी बीच में बग्गी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरु होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से कैसे उसे घृणा होती है। एक फलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। यह भानु कुंवारी के घर का रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसा मुंशी जी ने अनुमान लगाया था। पहरेदार का पता नहीं था। अस्तबल में नाच हो रहा था। कई बनाव सिंगार करके नाच रहे थे, मृदंग बजा रहे थे। दोनों पहरेदार वहीं तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे को देखकर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपटकर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना जान न पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल संगीत का कोलाहल सुनाई देता। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर पर धमाधम कर रही थी। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़े वेगों से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था। ये सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि औसतन थी, ये उस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। उसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से ले आए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया, पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछल पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असहनीय हो गया था। पल भर में मुंशी जी ने बाहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकले। उस पाप की गठरी को लादे हुए वे अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण, कीचड़ से भरी गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी। दूर तक भटकने के बाद वे गंगा के किनारे पहुंचे, जिस पर कुलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धूनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर
बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में 2 स्त्रियां थीं, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षित थीं। 30 पर भी मुंशी को गंगा में डूबने मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न थी। न वो स्वच्छ कपड़े पहनती थीं, न मोजे, न जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थी। यहां तक उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयर पिन, जैकेट आदि परम आवश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियां भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी। हाँ मूर्खों, सास को बच्चे को नहलाने धुलाने, यहां तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानांधे, बहू स्त्रियां क्या थी, मिट्टी का लोंदा थी। 1 पैसे की जरूरत होती तो सास से मांग लेती। सारांश ये कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी और पशुवत जीवन व्यतीत करती थीं। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों पे ही बना लेती थीं। कंजूसी के मारे दाल मोठ, समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाली दुकान की चीज़ें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खुसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पाती कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास आकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानु कुंवारी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता, क्या बात हुई? भानु कुंवारी का मिजाज ऐसा तो न था। मुंशी, कुछ बात न थी। मैंने अपने नाम से गांव लिखा लिया था, उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बात हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गांव ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या है? गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। 1 नहीं 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मार्मिक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी, लिया था तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव हैं, तब भी हवस नहीं मानती। मां, बेटा किसी के धन ज्यादा होता है तो उसे फेंक थोड़े देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे जो कहे न कहे, तुमको भला ऐसा चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करोगे? नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे पर न लगाओ। यह अबजस मत लो, बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी, हाँ, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएं। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। अब जब तक पंडित जी थे, मेरी नीयत का मान था। मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत न थी। वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खा के कहता हूं, मेरी जात से उनको हजारों रुपए मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ नहीं थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए? यह कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो। मगर वो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपए पर महीने पर मोल ले लिया है।
मैंने 8 साल तक सब किया। अब क्या इसी 20 रुपए पर गुलामी करता? अपने बच्चों को दूसरा मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आया। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी, अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब कांटा बोना है ना, तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में नहीं रहूंगी। मुंशी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वत लेते हैं और चैन करते हैं, न उनके बाल बच्चों को ही कुछ होता है, न उनको हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा, तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुमारी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई, पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुमारी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में लाला की सहायता के बिना यह काम होना संभव था। पुलिस में रपट हुई, एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया कि यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यही दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजात के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था, जो कुछ बल था वह इसी खाते बही का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ही नहीं रही। मगर भानुकुमारी ने कहा, बला से हार जाएंगे, हमारी चीज कोई छीन ले, यह तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़ें। हार कर बैठना कायरों का काम है। वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं बची, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुमारी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलवाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुमारी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुमारी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई को देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ा मार्मिक वर्णन दिया। उसने सत्यनारायण की पूर्व अवस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि कैसे स्वामी भक्त, कार्य कुशल, कर्मशील और स्वर्गवासी पंडित भर्गयू दत्त का उन पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा भद्दा चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा ही करुणामय वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि उसे अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने में संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है।
क्योंकि वह असली मोती नहीं, नकली कांच के दाने थे जो केवल विश्वास जमाने की निमित्ती दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छल छंद से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय के मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा किया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कहानी का अगला भाग जानने के लिए इसी तरह स्टोरी वाला के साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।